ये 5 मंथ में नहीं, 4 मंथ में नहीं, 3 मंथ में नहीं, सिर्फ 2.5 मंथ में आप हज़ारों में इन्वेस्टमेंट करें और लाखों में फ़ायदा हासिल करें। एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, और ऊपर से जो हालात चल रहे हैं, आलूओं का जो रेट है वो बहुत ही कम है, दिन ब दिन कम होता जा रहा है। वो वहाँ पे बहुत ज़लालत है। एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मुसैयब खान बलोच और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज बिजनेस टॉक्स विद MK। जी तो दोस्तों, आज एक नए बिज़नेस के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भाई हज़ारों की इन्वेस्टमेंट करके लाखों और करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो वो ये बिज़नेस लाजमी करें। आपको इंशाल्लाह डबल से ट्रिपल मुनाफा होगा। तो चलते हैं भाई के पास, एक ऐसे नौजवान के पास जिसने छोटी सी उम्र में तकरीबन 3 से 4 साल का उनका तजर्बा है। तो चलते हैं उनके पास, उनसे मालूमात लेते हैं आया कि वो इस कारोबार में कैसे आया और इससे कैसे मुनाफा कमा रहा है। तो चलते हैं भाई के पास, उनसे मालूमात लेते हैं। उससे पहले जो भाई चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि जब भी हमारी नई से नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। चलते हैं भाई के पास, उनसे मालूमात लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जनाब का क्या नेम है? दानिश मुख्तार। दानिश भाई, अपना इलाका कौन सा है? उकाड़ा के अंदर राजोवाल है ये, जिला उकाड़ा और राजोवाल शहर। जी सर। दानिश भाई, जिस काम में आप अभी फील्ड में हैं तो वो कौन सा बिजनेस है और वो आप कितनी देर से कर रहे हैं? जी, ये एक जिम्मेदार के टाइप में आ जाता है कि ये फसल है एक सरसों की फसल है। ये मुझे 4 साल हो गए हैं इसे फील्ड में आए हुए। सबसे पहले ये बताएं कि ये कारोबार किस तरह का, फायदेमंद है या नुकसानदेह? नुकसान का तो सोच ही नहीं सकते इसमें। क्यों? क्योंकि ये हज़ारों में इन्वेस्टमेंट इसकी करनी होती है, लेकिन इसका एहतियात भी करना होता है। हज़ारों में इन्वेस्टमेंट करनी और लाखों में कमाना है। नुकसान इसलिए इसका नहीं होता कि इसमें कोई भी यानी कि इसका रेट का कम या ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये आपने कारोबार माशाल्लाह छोटी सी उम्र में किया है, तकरीबन 4 साल का आपका अरसा हो चुका है। तो ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया इस कारोबार को करने के लिए? जी, पहले मैं स्टडी करता था। स्टडी के बाद मैं इस फील्ड में आया हूँ। मैंने सोचा कि मेरे पास लाख रुपए था, इन्वेस्टमेंट लाख रुपए था, तो ज़मीन हमारी अपनी थी। तो मुझे ख्याल आया, बहुत से बिज़नेस आइडिया मेरे जहन में आए, लेकिन मैंने जब इस पर सर्च किया तो ये हज़ारों में इन्वेस्टमेंट थी और लाखों में इसका फ़ायदा था। तो मैंने फिर ये चूज़ किया। हज़ारों में इन्वेस्टमेंट और लाखों में इसकी जी प्रॉफिट है। और शॉर्ट बिजनेस है ये, शॉर्ट बिजनेस है। ये कारोबार कितने दिनों का या महीनों का है? ये 5 मंथ में नहीं, 4 मंथ में नहीं, 3 मंथ में नहीं, सिर्फ 2.5 मंथ में आप हज़ारों में इन्वेस्टमेंट करें और लाखों में फ़ायदा हासिल करें। ये सिर्फ 2.5 मंथ का ये बिजनेस है। 2.5 मंथ का है। जब आपने ये कारोबार करने के लिए सोचा, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में कौन सी परेशानी आई थी? स्टार्टिंग में पहले तो परेशानी मुझे ये थी कि जो इस पे पानी लगता है, इसका मसला था मुझे। ये पानी मुझे ना अच्छी तरीके से पता नहीं था कि ये कैसे और क्यों कैसे लगता है, कितनी देर में लगता है। और फिर मुझे आइडिया आया, ऐसा मैंने दूसरों से पूछा और ऐसा आइडिया आया मुझे। एक तो पानी लगता है जब बीज फेंकते हैं ना, तब लगता है। हाँ, पहले पानी लगाते हैं। पहला पानी लग जाता है, तो इसके बाद दूसरा लगाते हैं और अपनी मर्जी से फिर लगाते हैं। लेकिन अगर 3 पानी इसको लगते हैं, 2 लगा लें तो बेहतर है, 3 ना भी लगाएं तो कुछ नहीं होता, ये अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन ये इस फसल से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, लोग तो आपके आसपास लोग आलूओं का बिजनेस कर रहे हैं, इसके अलावा गंदम लगाई हुई है, आप इस कारोबार में क्यों आए हैं? जो ना वो आलूओं की फसल होती है, देखे ना, उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, और ऊपर से जो हालात चल रहे हैं, आलूओं का जो रेट है वो बहुत ही कम है। दिन ब दिन कम होता जा रहा है। वो वहाँ पे बहुत ज़लालत है। एक तो टाइम बहुत मांगता है वो, उस पर ख्याल बहुत करना पड़ता है, तवज्जो बहुत करनी पड़ती है, काम बहुत करना पड़ता है। इसमें काम भी नहीं इतना करना पड़ता और 2.5 मंथ में सुकून से पैसे भी आलूओं से डबल मिलते हैं। आलूओं से डबल मिलते हैं? डबल मिलते हैं, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ। आलूओं से इससे डबल मिलते हैं पैसे। अच्छा, ये अभी कितने दिन हो गए इसको लगाए हुए? 2 माह हो गए हैं? 2 मंथ हो गए। ये 2 मंथ, 1 माह रह गया। 1 माह नहीं, 1 माह तक तकरीबन सेल हो जाएगी, लेकिन 2.5 मंथ का इसका जो प्रोसेस होता है, 2.5 मंथ में ये पक जाता है पूरा।
2.5 मंथ के अंदर बिल्कुल तैयार हो हाँ जाएगी। बिल्कुल तैयार हो जाता इनको आप सेल कहाँ पे करेंगे? है। ये देखे ना, इसे पहले कटाई करवाते हैं, फिर ये सूखते हैं, सूख के फिर इनमें से हम वो मशीन लगाते हैं, मशीन लगाने के बाद फिर सेल करते हैं मंडी में। मंडी में सेल करते हैं। तो अभी कितने एकड़ आपने लगाई हुई है? 10 एकड़ लगाई। 10 हाँ एकड़। ये देख रहे हैं आप, जो भी यहाँ 10 एकड़ है हमारी है। वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम दिखाने की 10 एकड़ का। हाँ, 10 अच्छा, सबसे पहले आप बता रहे थे कि आपके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी। हाँ 1 लाख तो 1 लाख में आपने सारी 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी थी या कुछ पैसे लगाए थे? कितने का बीज आया था? 45 से 50 हजार का बीज आया था इसका। जी। 10 एकड़ का बीज आया था, और जो ट्रैक्टर वगैरह जो प्रोसेस होता है ना, वो पूरा करके तकरीबन मेरे 80 से 85 हजार रुपये लग गए थे। आम जो बंदा होता है किसान, वो ये कारोबार कर सकता है? हाँ, किसान के लिए तो मुफ्त है ये मतलब कुछ कारोबार। लोग तो होते हैं जिनके पास जमीन अपनी नहीं होती, जी उनको बताए ना कि ये कारोबार कर सकते हैं या कर नहीं? सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। 2.5 मंथ में ये लगाएं और उसके बाद कोई और सब्जी लगा लें या कोई और लगा लें, और उसके बाद फिर ये लगा लें। अगर कोई भाई जो जिम्मेदार ज़राअत हैं वो अगर ठेके पे ज़मीन ले लेते हैं, तो वो कितने इन्वेस्टर ये कारोबार करें, उनके लिए क्या आसानी या परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा आसानी है। वो ठेका तो इसमें ही पूरा हो जाता है। कैसे? ठेका इसका जो होता है ना, इस पे इन्वेस्टमेंट कम होती है दूसरे फसलों के बजाय। इस पे इन्वेस्टमेंट कम होती है। जो ठेके पर लेता है ठेका, तो एक एकड़ में या 2 एकड़ में पूरा हो जाता है, और बाकी फ़ायदा ही फ़ायदा है। आलुओं का अगर आलू लगा लें उसमें नहीं पूरा हो सकता? आलुओं का देख सकते हैं आप, रेट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। पहले 1700, 1800, 3500, फिर 1800, फिर 1700, और उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। उसमें एक रिस्क है। इसमें इसका फिक्स रेट होता है, इसका कम नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये जो फसल आपने उगाई हुई है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो, कितनी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है? ये इसका फ़ायदा है। इसका एक तो सरसों का जो तेल निकलता है, जो आम शहरों में और गाँव में जो सर पे लगाते हैं, जी। एक वो होता है। और डेयरी फार्म्स के लिए बहुत अच्छा था, जो उनको भैंसों और गायों को दिया जाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और तीसरी बात ये है कि इसकी लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। लकड़ियाँ जो होती है सूख हाँ, जाने जो के बाद? ये सूख जाती है ना, इसकी लकड़ियाँ जो होती हैं वो आग में जलाने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में घरों में इस्तेमाल होती हैं और बहुत से कामों में इस्तेमाल होती हैं। इनका जब ये आप इनका निकल आती है सरों, तो कहाँ पे सेल करते हो? सेल के हवाले से कोई परेशानी आती है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं आती। यहाँ मंडी पर जाते हैं, वहाँ पर रेट लगता है। रेट तो ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। रेट होता है, लगता है, और फिर सेल कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं। जैसे आलुओं का बिजनेस चल रहा है नहीं, आजकल। आलुओं में बहुत रिस्क है। वहाँ जब मंडी पे जाते हैं, मैंने पहले लगाए थे हमारे, बहुत पहले। मंडी पे जाते हैं, वहाँ 3-4 दिन जलील होते हैं, और उसके बाद किस्मत ही है जो साथ देती है। लेकिन इसमें बहुत फ़ायदा है आलुओं की निस्बत। इसमें परेशानी कोई नहीं? कोई परेशानी नहीं। आलुओं में तो रिस्क, सर में दर्द रहता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जिस तरह आलुओं में पहले खाद लगाई, डीएपी लगा ली, उसके बाद फिर पानी पे पानी, फिर स्प्रे, नो, नो, इसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं है? कोई मेहनत नहीं। मैं कह रहा हूँ, अब लगा दिया है, पानी लगाना है बस, और कुछ नहीं। 10 एकड़ के लिए आपने एक मुलाजम रखा हुआ या नहीं? नहीं, मैं खुद ही करता हूँ। इसमें इतनी मेहनत नहीं होती इसमें ज़्यादा। जब कटाई होती ना, तब मजदूर वगैरह लगाते हैं बस। इसके लिए कोई ऐसी परेशानी जो आए इंसान घबरा जाए, कोई आपको परेशानी हो 4 साल के अंदर या इस दफ़ा जो आप कारोबार कर रहे हैं? जो ज़्यादातर जब अंधेरी या जिसे तूफान कहते जी। हैं, वो आता है ना, तब थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। वो बाद में रिकवर हो जाता है। उससे भी बचाव के लिए होते हैं। जब वो आता है ना, तो आपने पानी नहीं लगाना है। एक तो जब पानी लगाया होता है ना, तब हवा आती है, तो ये जो इसका पौधा होता है ना, वो गिर जाता है, और उससे नुकसान होता है। अभी 2.5 मंथ का ये बिजनेस है, इसके बाद आप क्या करेंगे? कौन सी फसल लगाएंगे और साल के अंदर कितनी फसलें उगा सकते हैं? 4 मैंने इकट्ठे सवाल पूछे आपसे। अच्छा। ये है। इसके बाद हम सब्ज़ी लगा लेते हैं। सब्ज़ी लगाने के बाद और थोड़ा सा यानी कि गंदम लगा सकते हैं। गंदम लगाने के बाद फिर ये आ जाता है। गंदम के बाद मुंजी नहीं लगाते फिर हैं? ये नो मुंजी नहीं करते हम। गंदम के बाद फिर ये लगाते हैं। ये फसल करते हैं जी। बस, इनसे फायदा हासिल कर रहे इससे हैं। फ़ायदा हासिल करते हैं। उनकी निस्बत, गंदम और सब्ज़ी की निस्बत हमें ये ज़्यादातर फ़ायदेमंद होती है। इसमें आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है। प्रॉफिट आती है। ये इसलिए वो कहते हैं ना, टॉप लिस्ट में फेवरेट होती है चीज़। ये फेवरेट है हमारी फसल। कमाल है। ठीक होगा जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं सर की एक और वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान मुसैयब बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।